पिछौता साहब, ये खत तो लिख दिया गया, कौमी असम्बली इजलास से चंद घंटे पहले IMF के नाम ये खत लिखा गया और इस खत का मतन भी सामने आ गया। आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान होगा, पाकिस्तान की खिदमत होगी अगर IMF ये तमाम तर मामलात को टेकअप करे। आपको नहीं लगता ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। आपने जिनकी बात की कि हाउस ऑफ द फ्लोर जो है वो उन्होंने बात जाकर की, मुझे तो बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ ये नहीं आ रही कि वो किस मुंह से उस फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, जबकि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है। उनके पास तो कोई कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर कोई उनका जवाज ही नहीं बनता कि वो उस जगह के ऊपर जाकर खड़े होकर बात कर सकें। नंबर 2 बात यह है कि जो ये बात कर रहे हैं, जो खत के ऊपर जिनको इतनी तकलीफ हुई है, उनको तकलीफ इसलिए हुई है क्योंकि हमने आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात और हमारे इदारों के आज़ाद होने की बात की है। अगर बात की जाए तो मुल्क के अंदर अगर धांधली जो है वो की गई है, ठीक है जी, तो उसके ऊपर हमारा जो है वो हक बनता है आवाज उठाना। और उनका भी हक बनता था, फर्ज बनता था, जो रोजाना कहते थे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाना और सारी बातें करना, उनका भी हक था कि ये बात करते और ये कहते कि मुल्क के अंदर बदतरीन धांधली की गई है। लेकिन नहीं पिछौता साहब, उसके लिए मुल्क में इदारे मौजूद हैं। आपने जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया है, दीगर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है, और फिर बैरून ममालिक से आप मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या ये को हलाल मुदाखलत होगी? मतलब मुझे कहने दीजिए कि अगर उस वक्त मुदाखलत बुरी थी या खराब थी, तो आज अमेरिका आके इंटरवीन करेगा हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? देखें, बात यह है कि IMF को खत लिखा गया है। IMF से या तो कर्जा इन्होंने ना लिया होना, 3 किस्तें बनी थी, एक बनी थी जो उन्होंने अदा करनी थी जब PDM की हुकूमत थी, दूसरी थी निगरान सेटअप के अंदर, और तीसरी थी कि नई गवर्नमेंट आएगी। ठीक है जी, नहीं, बट ये प्रोग्राम वही है जिसमें आप गए थे। IMF प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ गई थी पिछौता साहब, ये प्रोग्राम वही कंटिन्यू हो रहा है जिसमें आप लेकर गए थे। मैं वही कह रहा हूं कि इसलिए लेकर गए थे क्योंकि मुल्क का जो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया था, जो माइशत की पोजीशन थी उसको स्टेबल करने के लिए, सियासी माशी सकाम के लिए कर्ज की जो है जरूरत पड़ी और वो जो है वो लिया गया। अदरवाइज कभी भी किसी के सामने हाथ से फैलाना, भीख मांगना, तो आज भी तो जरूरत है ना सर, मजबूरी है इस वक्त। अगर IMF से बेल आउट पैकेज नहीं मिलता, अगर IMF से बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर नहीं होगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या वो कबूल है तहरीक इंसाफ को? देखिए, मुल्क कबूल है, किसी सूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफॉल्ट करे। मुल्क को बचाने के लिए खान आज जेल में पड़ा है। अगर वो डील करता और इन चोरों की तरह वो बाहर आना चाहता तो 1 मिनट में आ सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं इस मुल्क के अंदर इदारे आजाद चाहता हूँ, कानून की बालादस्ती चाहता हूँ, आइन की बालादस्ती चाहता हूँ, मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ, इस मुल्क को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना है, मईशत ठीक करनी है, मुल्क के अंदर कानून होगा, बाहर से लोग आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री होंगी। जब मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा, जब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर बाहर से कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? थाने में जाएंगे और उनकी FIR दर्ज नहीं होगी तो कोई बाहर से कैसी इन्वेस्टमेंट करेगा? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सबसे पहले कानून हो और कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर होगा सर, अगर एक्सटर्नल डेट होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस होगा, तो फिर कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा? IMF के बेल आउट पैकेज की तो बाहर सूरत जरूरत है इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी को। हम किसी सूरत ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को कर्जा जो है वो ना दिया जाए। बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब जमान पार्क के अंदर IMF का वफद आया था तो उस वक्त ये बात की गई थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खान साहब से कहा था कि आप जो है इसमें हमारे जो प्रोग्राम है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। जैसे पार्टियों के पास जाना होता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, वो आए थे खान साहब के पास और खान साहब ने उनको इजाजत दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जरूर देखिएगा कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और आपने देखा कि जिस तरह से धांधली पूरे पाकिस्तान में की गई, मेरे पास अभी वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है। मैं खुद अपने हल्के से मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। नहीं पिछौता साहब, 9 तारीख को हराया गया। पिछौता साहब, मुल्क में मैंडेट के ऊपर सर, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना ये अमेरिका की जिम्मेदारी है? देखिए, उन्होंने कर्ज दिया है और कर्ज के हवाले से हमने यही गुजारिश की है कि ऑडिट जो है वो करवाया जाए, ताकि जो टोला जो इस वक्त नाफिज हो रहा है, जो मरीम नवाज साहबा खुद अपने हल्के से हार चुकी हैं, उनको मानी चाहिए थी कि वो खुददारी का मुजाहरा करती हुई। उसके लिए एक मैकेनिज्म मौजूद है सर, उसके लिए एक मैकेनिज्म मौजूद है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, मुल्क में अदालतें मौजूद है। जो बल्ले का निशान लेता है ये इलेक्शन, ये अदालतें जो इलेक्शन होने से 3 जो है वो चंद दिन पहले जो है यके बाद दीगरे सजाएं सुना देती हैं इमरान खान को, जिसमें वकील को
जो है वो पेश होने का मौका नहीं दिए जाता, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिए जाता। अभी तो एक आपकी शख्स को पिटिशंस उसकी कोर्ट के सफाई अंदर पेश करने मौजूद का है मौका सर। नहीं दिया जाता। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस लगी हुई थी, साइफर केस पे भी, तोशा खाना केस पे भी। तो अगर आपको अदालतों पर एतमाद नहीं है, फिर आप पिटिशंस लेकर क्यों जा रहे हैं? मेरे भाई आप बता दें, अगर आपके पास कोई ऐसी है कि आप इंसाफ दे सकते हैं तो हम आपके पास आ तो जाएंगे। फिर यही तो मैं कह रहा हूं ना सर, कि इंसाफ का फोरम तो अदालत है ना। तो एक तरफ आप देखिए, मुल्क की इंसाफ अदालतों को फौरम अंडरमाइन अदालत कर रहे है हैं, और मिलाइन कर रहे हैं। अदालतों के ऊपर ऐसी, सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, अदालतें ही फौरम है इंसाफ का, और हमेशा अदालतों के ऊपर प्रेशर डाला गया है। आपने देखा कि हमारे हलकों से अगर दरखास्तें गई हैं तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी कि आप ट्राइब्यूनल के अंदर जाएं। अब ट्राइब्यूनल बनते बनते 5 साल गुजर जाएंगे। इमरान खान के केसेस को जिस तरह से चलाया गया जेल के अंदर, और जिस तरह से उनको मौका ही नहीं दिया गया सफाई पेश करने का, और जो केसेस थे झूठे बोगस, आज भी कप्तान इमरान खान के ऊपर केसेस खत्म हो जाते हैं अगर वो डील करे, लेकिन वो डील वाला रास्ता नहीं इख्तियार कर रहा। आपने देखा कि डील वाला रास्ता इख्तियार किया, लंदन प्लान के जरिए वो नवाज शरीफ आया, उसने अपने केसेस खत्म कर लिए। आपके सामने वाज़ेह सबूत है, इसकी मिसाल आपके सामने नवाज शरीफ बैठा हुआ है, एक मुजरिम है, उसको कैसे सियासी कीमत, मिली, हाई कोर्ट इस में खत कैसे हमला पहुंच गया, की सियासी कीमत, की हमला था ना जो वहां पहुंचा था, इस खत लिखने की सियासी कीमत तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को चुकानी पड़ेगी, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो क्या सियासी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं? देखें, केयर टेकर जो बैठे हुए हैं ना, पहली तो बात ये है ना कि वो किसी सूरत इस तरह का बयान दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई आईनी ओहदे तौर पर वो एक दिन भी नहीं चला सकते थे 90 डेज के बाद। वो जो मनसब संभाल कर जो भी उनकी बात है, जो भी उनका काम है, हर काम गैर आईनी है। और इंशाल्लाह ताला जिस वक्त जो है वो इंसाफ के उस कटहरे में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का चार्ज भी लगेगा। जो उन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है, जो उन्होंने कौम के साथ ये रवैया किया है, जो आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो किस मुंह से क्रिटिसाइज कर दें। हमेशा उन्होंने बानी पीटीआई यानी कि हमारे कप्तान इमरान खान के हवाले से हमेशा बयानात दी हैं। उन्होंने हमेशा इस कौम के हवाले से ये कहा है कि ये 9 मई के अंदर कौम सारी मुलव्वस है, और जो उनके बयानात हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। बस चंद दिनों के वो रह गए हैं जो उन्होंने गैर आनी तौर पर एक मनसब संभाले रखा, और जो मुल्क के अंदर जुल्म सितम उन्होंने करवाया, कौम कभी सब लास्टली एंड वेरी क्विकली, चंद दिन ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के भी रह गए हैं, और चंद दिन पहले उन्होंने जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए बिल आखिर जो समरी मंजूर कर ली इजलास बुलाने की, आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत का दुरुस्त इकदाम था और पीटीआई उसको बैक करती है? देखिए, बात यह है कि जब तक असेंबली के अंदर जो है वो सीटें पूरी ही नहीं होगी, रिजर्व सीटें एक पार्टी की, हमारी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से पंजाब केपीके वफाक में जीती हुई है, और हमें जो है वो सीटें नहीं इलेक्शन कमीशन दे रहा। ये तो आपका मुकदमा है ना सर, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इजलास बुला लिया है। असेंबली के अंदर क्वारम पूरा नहीं होगा, तादाद पूरी नहीं होगी, कैसे आप किसी भी स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर तो आरिफ अलवी साहब का इजलास बुलाया जाना गैर आईनी और गैर कानूनी है जी? आरिफ अलवी साहब ने जो इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर दस्तखत किए वो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम है, ये कह रहे हैं आप? देखें, जो उन्होंने इजलास बुलाया था वो गैर कानूनी गैर आईनी है, और ये सदर साहब क्योंकि उन्होंने इजलास जो है वो आइन तोड़कर बुलाया, उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाई कि ठीक है फिर इन्होंने बुला, सुबह वैसे भी हो रहा है तो उन्होंने दस्तखत कर। तहरीक इंसाफ साथ खड़ी है इस फैसले के? देखें, सदर आरिफ अलवी ने साइन इसलिए किए क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती आइन को तोड़ते हुए इजलास तलब कर लिया था, और तहरीक इंसाफ जो उन्होंने इजलास तलब किया था उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो बगैर असेंबली पूरा होने के उन्होंने इजलास जो है वो तलब किया। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। नईम हैदर पिजाता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।